मेरा एक क्वेश्चन ये था, आज के टाइम के अकॉर्डिंग आज की जो न्यू जनरेशन है वो ना तो पेरेंट्स की सही से बात मानती है, अपने अकॉर्डिंग चलती है। जैसे हमारे पहले पूर्वज थे, रिस्पेक्ट देते थे हमारी पेरेंट्स को, हमारी फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देते थे, वो चीज़ आजकल बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। क्या इस चीज़ हम इसको सनातन के साथ जोड़ सकते हैं? क्या इसमें चेंज आ सकता है सनातन चेंज के आ according? सकता है, बिल्कुल अच्छा चेंज आ सकता है। आपका बच्चा कैसा पैदा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो कर्मा भी काम करते हैं किसी भी व्यक्ति के। अगर कोई बच्चा आपका है तो जैसे फादर और मदर के डीएनए ने जो कार्य किया है वो चीज़ें डीएनए के अंदर जाती जाती हैं। लेकिन फिर भी अच्छी संतान को पैदा करने के लिए सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार होता है। हमारे जो षोडश संस्कार हैं, आजकल हर एक सनातनी भूलता जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। अगर प्रॉपर तरीके से 16 के 16 संस्कारों का जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार करने का कुछ समय होता है, प्रॉपर समय होता है, इस समय पे गर्भाधान करना चाहिए। अगर गर्भाधान संस्कार हो भी जाए, इन केस गर्भाधान संस्कार के बाद का जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार है, जिसमें बच्चे का मस्तिष्क माइंड किस प्रकार का होना चाहिए ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद पुंसवन आता है, उसके बाद जो लेडीज़ का एक संस्कार होता है। तो ये संस्कार अगर तरीके से किया जाए, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, अब तो नहीं रहे वो, उन्होंने अपने बच्चों का प्रॉपर तरीके से किया। आज अगर आप उनके बच्चों को देखो, उनके अंदर उस लेवल का दिमाग है, बिल्कुल हाई लेवल का। गूगल के अंदर आज वो जॉब कर रहा है लड़का, जो मतलब सिर्फ 20 साल की उम्र में था। आईआईटी में उसने टॉप किया था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे सबके सामने। तो वो गुरुजी ने बताया इसका सारा का सारा जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से संस्कार करने का ही है। जैसा हम चाहें ना ऐसे हमारे बच्चों की मानसिकता बन सकती है। ये है पैदा होने से पहले का प्रोसेस। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि अब जब हमारे बच्चे हो ही चुके हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इनके अंदर ऐसी बुद्धि ना आए, ये अपने मर्जी से जो मतलब डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में आजकल का युवा जा रहा है, बहुत सारे नशों में भी जा रहे हैं, गलत संगत में भी जा रहे हैं, वो चीज़ें ना करें। तो उसके लिए प्रॉपर ऐसा होता है कि आप अपने जो बच्चा आपका जितना भी बड़ा है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही संपर्क करो, किसी भी विद्वान वैदिक ब्राह्मण से संपर्क करके वो जिस भी अवस्था में उसके अनुसार उसके जो भी संस्कार उस समय हो सकते हैं वो करें। साथ में स्टेप टू स्टेप उसकी थोड़ी बहुत पूजा पाठ करवाते रहें। इससे क्या रहेगा, सबसे अच्छा क्या रहेगा कि जब भी हम पूजा पाठ करवाते हैं तो हमारा ऑरा जो है पॉजिटिव होता है। आपके ऑरे में किसी प्रकार की जो नकारात्मकता है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो अपने आप दूर हो जाती है। मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है। अब धीरे 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 जब आपका बच्चा पूजा पाठ, दान, इन चीज़ों के कनेक्शन में रहेगा ना, तो मेरे से लिखवा के ले लो आप, वो गलत संगत में नहीं जा सकता, वो गलत किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बिल्कुल एकदम से ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जैसा वेदों में लिखा गया, परोपकारियं पुण्य से पापाय परिपीडनम। किसी के ऊपर भला करने से बड़ा पुण्य नहीं है और किसी का दिल दुखाना उससे बड़ा पाप नहीं है। वो इस टाइप का बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपको लगातार अपने बच्चे को पूजा पाठ, वैदिक सनातन धर्म, और पूजा पाठ का भी आपको मैं बता देता हूँ, पूजा पाठ भी सिर्फ योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करवा लेना चाहिए।